अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल मैथमेटिक्स वन में खैर मकदम है। अगर आपको हमारा ये YouTube चैनल पसंद आता है तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए। आज हम नहुम जमात का मैथमेटिक्स फर्स्ट जो है, मैथ फर्स्ट जिसे हम अलजबरा कहते, उसका चौथा चैप्टर जो कि सेकंड टर्म का पहला चैप्टर है वो शुरू करेंगे। सबक का नाम है निस्बत और तनासुब, रेशो एंड प्रोपोर्शन। इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं देखिए। पहला है निस्बत, उसके बाद है निस्बत की खुसूसियात, मसावी निस्बतों पर अमल, मसावी निस्बतों का मसला, मुसलसिल तनासुब और निस्बत में के का तरीका। आसान है। देखिए, गुज़िश्ता जमात में निस्बत और तनासुब का मुताला कर चुका है, इस पर मबनी मिसालें हल कर चुके हैं। आइए ज़रा याद कीजिए। वीमल के बनाए हुए रवे के लड्डू बड़े लजीज होते हैं। अब हमको ये देखना है कि ये जो अपन निस्बत और तनासुब जो पढ़ रहे हैं, इसका हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी इस्तेमाल होता है या नहीं, या सिर्फ हमको एग्ज़ाम की हद तक के इसको पढ़ना है। तो हम देखेंगे कि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी भी बहुत सारी जो है वो रियाजी पर ही मबनी है, बराबर है। तो उसकी एक मिसाल इन्होंने बताया कि वीमल के बनाए हुए रवे के लड्डू बड़े लजीज होते हैं। वो अब उनका जब लड्डू बनाते तो उनका फार्मूला क्या है, रेशो क्या है, वो बताया कि वो एक प्याली घी, यहाँ पर उन्होंने उसके ज़रिए समझा है कि वो जो यूज़ करते, जो फार्मूला यूज़ करते, वो फार्मूला क्या है, वो जो फार्मूला यूज़ करते वो क्या है। तो उन्होंने बताया कि वो एक प्याली घी, 3 प्याली रवा और 2 प्याली शक्कर लेकर लड्डू बनाती है। ये उनका फार्मूला है। मतलब अगर ये कम से कम लड्डू बनाना है तो उनका ये फार्मूला ये है कि 1 प्याली घी मतलब 1 निस्बत 3 निस्बत 2, ये उनका फार्मूला हो गया। ये हो गया उनका घी, ये हो गया उनका रवा और ये हो गया उनकी शक्कर। इस तरीके से अगर ये कम है तो, अगर ज़्यादा है तो, अगर किलो के अंदर रहा या फिर एक बड़े बर्तन के अंदर रहा या पीपे के अंदर रहा, तो अपन बोलेंगे 1 किलो अगर घी लगा उनको तो 3 किलोग्राम उनको क्या लगेगा, रवा लगेगा और 2 किलोग्राम उनको शक्कर लगेंगी। अब ये रेशो बन गया। अब ये चाहे तो छोटी क्वांटिटी में बनाना रहे लड्डू या उनको बड़ी क्वांटिटी में बनाना रहे, एक बार ये फार्मूला आ गया उनके पास, तब वो कितने भी क्वांटिटी में जब रवे के लड्डू बनाएंगे तो वो हमेशा सक्सेस रहेंगे। तो इससे पता चलता है कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमको रियाजी का आना निहायत ज़रूरी है। अब यहाँ देखो, यहाँ पर और एक मिसाल दी उन्होंने कि यही अगर लड्डू 12 प्याली रवा ले तो कितनी शक्कर दरकार होगी। फर्ज करे x प्याली शक्कर दरकार होंगी, तो ये बताया उन्होंने 3 के लिए 3 2, तो इसको 3 से ज़रब कर, इसको जो 3 चौक 12 आया तो इसको भी 2 चौक 8 आएगा। ये भी एक तरीका है। या फिर इसकी तिरछी ज़रब करी, यहाँ तिरछी ज़रब करके बताया उसने, बुक वाले ने। तो आप फॉर्मली भी समझते कि 3 को कितने से ज़रब करे तो 12 आया, 3 को ज़रब करे 4 से तो 2 को भी 4 से ज़रब करने को पड़ेगा, जवाब आएगा हमारा 8। मतलब कितनी शक्कर प्याली होंगी, 8। यानी 8 प्याली रवे के लेकर लड्डू बनाने के लिए 8 प्याली शक्कर दरकार होंगी। मतलब बग़ैर रियाजी के हम अच्छा खाना भी नहीं बना सकते, इसलिए हर फील्ड के लिए रियाजी ज़रूरी है। निस्बत और तनासुब, अभी तो अपन ने ये 3 अदद देखे, जिसके अंदर क्या क्या था, घी था, उसके बाद रवा था, उसके बाद शक्कर था। अब अपन यहाँ घी और रवे की निस्बत 1 निस्बत 3 है, रवा और शक्कर की निस्बत 3 निस्बत 2 है। ये मालूमात यकसा पैमाने में दी हुई है, बराबर है। अब जब ये निस्बत लेते 2 चीज़ों की तो इनकी इकाइयाँ एक जैसी होना। अगर शक्कर प्याली में लिए तो घी भी प्याली में लेना पड़ेगा। ये बात को समझिए, ये जितनी जब निस्बत लेते ये तीनों की, तो तीनों की इकाइयाँ एक जैसी होना। जैसा अगर अपने घी प्याली में लिए तो शक्कर भी हमको प्याली में ही लेना पड़ेगा, रवा भी हमको प्याली में लेना पड़ेगा। अगर हमने घी किलोग्राम में लिए
तो शक्कर भी हमको किलोग्राम में ही लेना पड़ेगा, और रवा भी हमको, रवा जो है ये भी हमको क्या लेना पड़ेगा, किलोग्राम में ही लेना पड़ेगा। ये सबसे खास बात है निस्बत और तनासुब की, कि जो ये जितनी भी चीज़ें ले रहे हैं हम, सबकी इकाइयाँ एक जैसी होनी चाहिए। ठीक है, अब 2 अदद का देखिए, 4 अदद का भी तस्वुर बताया उसने। 4 अदद का तस्वुर आपने देखे होंगे कि ज्योमेट्री के अंदर ज़ुअरबातुल अदला के चारों ज़िलों की निस्बत दी हुई रहती, हमको हर जाविया मालूम करना पड़ता, चारों जावियों की निस्बत दी हुई रहती, हर जाविये की पैमाइश मालूम करना पड़ता। तो वहाँ अपन 4 जावियों का, वहाँ लिखते हैं अपन, फ़र्ज़ कीजिए कि हर जाविया 2x 3x और उसके बाद 7x और 4x है। तो जब भी निस्बत में दिए हुए रहेंगे तो हर एक को अपन एक ही मुतगय्यर से ज़रब करते। ठीक है, उसके बाद खाद की मिसाल बताया उसने। खाद के अंदर 18-18-10 खाद, जो बच्चों का ताल्लुक़ ज़राती पेशे से होगा, खेती बाड़ी से होगा, या जिनके पास दुकान होगी इसकी, तो वो जानते हैं कि उसके अंदर खाद के जो पैकेट रहते हैं उसके ऊपर इस तरीके का लिखा हुआ रहता 18-18-10 और अलग अलग है। इसमें तनासुब में नाइट्रोजन का कितने फ़ीसद है, 18% है, फास्फोरस 18% है, और पोटाशियम जो है वो 10% है। इस तरीके से होता है। ठीक है, ये जो तरीका है इसकी मदद से हम हर चीज़ को आसानी से हल कर सकते। इसमें फ़ीसद के ज़रिए बताया गया है हमको। अब यहाँ देखिए, मुस्तकीम तनासुब, मुस्तकीम यानी सीधा सीधा। मुस्तकीम तनासुब में क्या होता है, मिसाल के तौर पर ये 2 चीज़ है, ये ए और ये बी। मुस्तकीम में तनासुब में क्या होगा, अगर ए बढ़ेगा तो बी भी बढ़ेगा, तो इसको बोलेंगे अपन मुस्तकीम तनासुब या रास्त तनासुब। माकूस तनासुब में क्या होता है कि एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरी चीज़ अपने आप कम होती है। मिसाल के तौर पर अपन ने जो ड्रम है इसमें पानी है, ये दूसरा ड्रम खाली है। अब इसमें से अपन पानी जो है इसमें ट्रांसफ़र करते जा रहे हैं, तो ये जैसे जैसे खाली होते जा रहा है वैसे वैसे ये ड्रम दूसरा जो है भरना शुरू होते जा रहा है। तो इसको बोलेंगे अपन माकूस। माकूस मतलब उलट। ये जो मिसाल है ये माकूस तनासुब की है। जैसा हम यहाँ पर देखो, ये मुस्तकीम तनासुब की मिसाल बताया कि एक जो गाड़ी है वो 1 लीटर में अगर 10 किलोमीटर फासला तय करती तो 20 लीटर में 200 किलोमीटर फासला तय करेंगी, 40 किलोमीटर में 400 किलोमीटर, और इसी तरीके से अपन ने 50 लीटर अगर इसमें पेट्रोल डाले तो वो 500 किलोमीटर फासला तय करेंगी। और इनकी हमेशा की हर एक की निस्बत अगर आप चेक करेंगे तो निस्बत हमेशा मुस्तकिल आएंगी। 5 का 5, 5 दाए 50, मतलब 1/10, 1 लीटर में 10 किलोमीटर। तो ये जो है मुस्तकीम है। मुस्तकीम में क्या हो रहा है, जैसे जैसे अपन गाड़ी में पेट्रोल ज़्यादा डालेंगे उतना हमको उम्मीद रहेंगी कि उतना फासला हम तय कर सकते। मिसाल के तौर पर हमको 400 किलोमीटर जाना है। कितने किलोमीटर, 400 किलोमीटर। ये हमको 400 किलोमीटर अगर सफ़र करना है और हमारी गाड़ी का जो माइलेज है या एवरेज है वो 10 का है, तो हमको जाहिर सी बात है हम कितना पेट्रोल डालेंगे, 40 लीटर हमको पेट्रोल दरकार होगा। ठीक है, तो इसको बोलेंगे मुस्तकीम तनासुब। जैसे जैसे हमारा फासला बढ़ेगा वैसा वैसा हमको जो पेट्रोल की रिक्वायरमेंट है वो भी हमारी बढ़ते जाएंगी। अब माकूस की तनासुब की देखो, मुस्तकीम था, सीधा सीधा था। माकूस की मिसाल मैंने बताया आपको कि ये एक बर्तन है, ये दूसरा बर्तन है। जैसे इसमें समझ लो फुल पानी भरा हुआ है, ये खाली है। अब ये जैसा जैसा भरना शुरू होगा दूसरा बर्तन, ये खाली होना शुरू होगा तो ये भरना शुरू होगा, एक खाली होगा एक भरेगा। तो ये जो मिसाल है ये माकूस तनासुब की है। मिसाल के तौर पर एक मोटर 50 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से 100 किलोमीटर फासले के लिए 2 घंटे लगते। अगर हमको 100 किलोमीटर जाना है और हमारी गाड़ी की एवरेज स्पीड कितनी है, 50 किलोमीटर फी हॉर, मतलब 1 घंटे में 50 किलोमीटर एवरेज स्पीड की बात कर रहे हैं हम, तो 100 किलोमीटर जाने के लिए हमको कितने घंटे लगेंगे, तो हम देखेंगे कि हमको 2 घंटे लगेंगे। अगर हमने रफ्तार कम करे 25 से लेकर 50 से लेकर हमारी रफ्तार अगर समझ लो 25 किलोमीटर फी घंटा होगी, रफ्तार कम हो गई तो जो वक्त है लगने वाला वो 4 घंटे लग जाएगा।
मतलब जैसे जैसे रफ्तार कम होते जाएंगी वैसे वैसे दरकार जो वक्त है वो बढ़ता जाएगा। और इसके अंदर दोनों का हासिल ज़रब मुस्तकीम तनासुब में क्या होता है कि दोनों की निस्बत मसावी आती, और माकूस तनासुब में दोनों का हासिल ज़रब मसावी आता। मिसाल के तौर पर ये देखो, एक मोटर गाड़ी की रफ्तार किलोमीटर में बराबर है, अब ये 50 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चली तो 2 घंटे में कितना फासला तय करेंगी? ये 100 किलोमीटर बराबर है। अब यहाँ पर देखो, अपन यहाँ पे कैसा लिखते, 50 ज़रब 2 बराबर 100। अब यहाँ पर ये गाड़ी की मोटरसाइकिल है तो उसको 50 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार, अब बैलगाड़ी आपने देखे बैल की स्पीड क्या रहती, तो उसकी जो रफ्तार है वो 5 किलोमीटर फी घंटा। अब बैलगाड़ी से वही सफ़र करने के लिए हमको कितने लगेंगे? 20 घंटे। मतलब क्या हुआ, जैसी हमारी रफ्तार कम हुई दरकार वक्त बढ़ गया। लेकिन इसके अंदर एक बात ये रहती कि कुल जो रहता वो हमेशा सेम रहता, तो ये हो गया हमारा 100। दोनों का हासिल ज़रब मुस्तकिल रहता, और मुस्तकीम तनासुब में दोनों की निस्बत मसावी रहती। इसके अंदर देखो निस्बत की खुसूसियात, इसके अंदर जो शुमार को निंदा रहेगा इसको हम मकदम रुकन या पहला रुकन कहते, और जो नसब नुमा रहता है ना उसको ताली रुकन कहते या दूसरा रुकन कहते। ठीक है, और इसके अंदर एक बात ख्याल में रखना है कि अगर किसी के भी नसब नुमा में 100 रहा तो उसको फ़ीसद कहते। मतलब समझ लो ये 10/100 है तो इसका मतलब हुआ 10%। 50/100 है तो इसका मतलब हुआ 50%। ये एक रकील, ये सिफर, ये सिफर, इस तरीके से एक टेक्निक के तौर पर अपन मालूम कर सकते। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये जो है कि निस्बत की कोई भी इकाई नहीं होती, क्योंकि इकाई से इकाई भी कट जाती है। अपन अब देखेंगे सवाल। ठीक है, चलो आइए मश्क जो है हमारी 4 अशरिया अदद की जोड़ी से पहले अदद की दूसरे अदद से निस्बत मुख्तसर तरीन सूरत में लिखिए। मुख्तसर तरीन मतलब छोटी से छोटी सूरत में लिखना है। पहला देखो, पहला क्या है हमारा, पहला हम देख रहे तो पहला जो दिया हुआ है वो है हमारा, ये देखो एक कॉमा इधर है, मतलब यहाँ लिखा हुआ है 72,60। कॉमे का मुँह इधर है, मतलब यहाँ पर लिखा हुआ है 72/60। अब ऐसे दो अदद लेना है, ऐसा अदद लेना है जिनके पहाड़े में 72 भी आते और 7 भी आते। 12 6 के 72, नसब नुमा में लिखेंगे 12 पंजे 60 बराबर है। फिर अपन क्या करेंगे, दोनों में 12 मुस्तकिल है, 12 से 12 कट जाएगा और जवाब आएगा हमारा 6/5। ये मज़ीद तकसीम नहीं होता, इसलिए दोनों की निस्बत हो जाएंगी 6/5। पहला। दूसरा देखिए, दूसरा कितना है हमारा 3857 बराबर है। अब ये 3857 है, इसको कैसे लिखेंगे अपन, इधर कॉमा है मतलब 38/57। पहाड़ा सोचिए, जो पहाड़े में 38 भी आता और 57 भी आता, तो अपन देखते कि वो पहाड़ा है 19 का। 19 के पहाड़े में क्या आता, 57 भी आता और 38 भी आता, तो अपन लिखेंगे 19 दूनी 38 और 19 दिया 57। ये कट गया। फिर ये आया हमारा 2/3, यानी 2/3। इस तरीके से आप एक के नीचे एक लिखिए। उसके बाद तीसरा, तीसरा देखिए, तीसरा कितना है 52,78। अब इसको कैसा करना, बड़ा पहाड़ा आता तो ठीक है, नहीं आता तो छोटे पहाड़े से करो। फिर अपन लिखेंगे 52/78 बराबर है। तो गौर से देखेंगे तो 25 दूनी 50, 26 दूनी कितने होते हैं 52। इसी तरह 25 तिया 75 है ना, और 26 तिया 78। वैसा भी कर सकते। अगर आपको ये पहाड़े मुश्किल लगते तो 2 से भी कर सकते, ज़्यादा स्टेप आएंगी। तो अपन लिखेंगे इसको 2 ज़रब 26 ज़रब 3 से करेंगे, 3 ज़रब कितने आएंगे 26। वैसा करो, 26 से 26 कट गए, आया 2/3, यानी 2/3।
3, 26 दूनी 52, 26 तिया 78। बड़े के पहाड़े से नहीं पड़ता तो 2 की कसौटी देखना, जिसकी इकाई में 2 भी रहे और 8 भी रहे वो अदद कैसे कटता है, 2 से कटता है। ठीक है, इस तरीके से भी इसको अपन हल कर सकते। ये सवाल नंबर 1 हमारा मश्क 4.1 का मुकम्मल होता है। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब अपन सवाल नंबर 2 हल करना शुरू करते। सवाल नंबर 2 देखिए। सवाल नंबर 2 में क्या बोला, दर्जे झैल रकमों में से पहली रकम की दूसरी रकम से निस्बत को मुख्तसर तरीन सूरत में लिखिए। पहला सवाल देखिए, पहला सवाल जो हमको दिया हुआ है वह है 700 और 308। ठीक है, तो अपन लिखेंगे 700 लिखेंगे और ये लिखेंगे 308। तो अपन 2 की कसौटी से करेंगे इसको, तो 2 की कसौटी से करें तो अपन लिखेंगे 2 ज़रब 350 और इसको लिखेंगे अपन 2 ज़रब कितना हो जाएगा 154। ठीक है, इसको मज़ीद आपने तकसीम करे 2 से 2 कट जाएगा तो ये आएगा 2 ज़रब 175, क्योंकि 0 है और 4 है तो ये और 2 से कट्टा तो ये हो जाएगा 77। तो आपके पास जो जवाब आया ये 2 से 2 कट गया तो आया 175/77। अब यहाँ गौर से देखेंगे अपन तो 77 और ये 175 ये किसी के पहाड़े में आते क्या, तो गौर से देखेंगे तो ये आते 7 की कसौटी में। तो 7 की कसौटी से अगर इसको तकसीम करें, देखिए 175 77 तो होते, 175 को भी अपन 7 से करेंगे तो 7 दूनी हो जाएगा 14, बचेगा 3 उतारे 5, 7 पंजे 35 है ना, ये बचेगा 0 तो मतलब, और ये 11 सती 77 ये तो हमको मालूम ही है। तो अपन लिखेंगे 7 ज़रब 25/7 ज़रब 11। ये मज़ीद और तकसीम होता नहीं तो जाएगा हमारा 25/11, यानी जवाब जो आएगा हमारा वो आएगा 25/11। ठीक है, इस तरीके से हमको बाकी सवालात भी हम हल करेंगे। अब पहला देखो, पहला कितना दिख रहा है हमको 7। पहला देखो 14 रुपये है, उसके बाद 12 रुपये और 40 पैसे बराबर है। तो अब हम क्या करते हैं, मैंने इससे पहले ही बोला आपको कि जब भी अपन हल करते तो इनकी इकाइयाँ एक जैसी होना बराबर है। ये रुपये में है और ये रुपये है और ये पैसे, तो सबसे पहले सबके सबको अपन क्या करते पैसों में तब्दील कर देते। तो अपन लिखेंगे 14 रुपये बराबर कितने पैसे 1400 पैसे। उसके बाद 12 रुपये 40 पैसे, 12 रुपये और 40 पैसे। तो अपन लिखेंगे 12 रुपये कितने हो जाएंगे 1200 पैसे जमा 40 पैसे बराबर कितना हो गया 1240 पैसे। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब इसको क्या करना है, हमको हल करना है। कैसा हल करेंगे, एकदम आसान है, हल करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। पहले लिखते जाओ, फिर अपन लिखेंगे 1400/1240। पहले इसमें 0 से 0 काट दो, फिर बचेगा 140/124। अब ये देखो, अगर आपको बड़ा पहाड़ आता तो ठीक, नहीं आता तो ठीक, छोटे पहाड़े से काटो है ना। तो अपन देखते कि 4 से कट्टा गया, 4 तिया 12, ये 4 से कट्टा। ठीक है, तो अपन करेंगे 4 तिया 12 और 4 पंजे 20, 35 चौक 170 और ये 4 तिया 12, 4 एका 4, दोनों भी 4 से कट्टे। जो निस्बत आएंगी हमारी वो आएंगी 35/31। तो यहाँ जवाब लिखेंगे अपन 35/31। आसान है, बहुत आसान है। इसके अंदर एक ही बात ख्याल में रखना है कि जब भी अपन इसकी तकसीम कर रहे हैं, निस्बत में तब्दीली कर रहे हैं, तो दोनों की इकाइयाँ एक जैसी होना। जैसे यहाँ पर रुपयों में था और दूसरा जो हिस्सा था 12 रुपये 40 पैसे था, बराबर है। मतलब इधर का पार्ट तो रुपये में था लेकिन इधर का पार्ट रुपये और पैसे दोनों में था।
तो हमने क्या करे, सबको एक ही इकाई में तब्दील करे कि ये 14 रुपये है तो इसको 1400 पैसों में कन्वर्ट करे। ये 12 रुपये 40 पैसे थे तो 12 रुपये यानी 1200 पैसे और 40 पैसे, मतलब 1240 पैसे हो गए। फिर इनकी तकसीम कर 140 बटे 1400 बटे 1240, सिफर से सिफर कट गया, तो अब हमारे पास छोटा हिस्सा हो गया 140 बटे 124। अब हमको मालूम 4 की कसौटी, सिफर भी है 4 भी है, ये जो दो अदद, इकाई के दो अदद अगर 4 से तकसीम पजीर है तो ये पूरा अदद 4 से तकसीम होता। वो 4 की कसौटी की मदद से अपन ने इसको तकसीम करे। अगर हमको आदात की कसौटियाँ याद होना चाहिए, बुनियादी आमार का जो मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है उसमें कसौटियाँ बताया है। अगर आप कसौटियाँ आदात की सीख जाते तो इसको हल करना आपके लिए, कोई भी कसर वाला सवाल हल करना आपके लिए निहायत आसान है। इसलिए बराए मेहरबानी कसौटियाँ अच्छे से याद करो आदत की। 1 की कसौटी, 2 की कसौटी, 3 की कसौटी, 4 की कसौटी, इस तरीके से 11 तक के जो आदाद है इनकी कसौटियाँ हैं। एक बार ये कसौटी आ गई आपको तो आप कोई भी सवाल आसानी से हल कर सकते। ये अपने 2 सवाल हल हो गए। ठीक है, अब अपन तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते। तीसरा सवाल क्या है, अब ये देखो, तीसरा सवाल हमको दिया हुआ है कि 500 एक है 50 लीटर और दूसरा है 2500 मिलीलीटर, बराबर है, ml जिसको बोलेंगे अपन। 50 लीटर नहीं है ये, 5, ये जो है ये 5 लीटर है। ये बार बार 50 ही आ जा रहा है, एक मिनट इसको साफ करना। ये अपना 5 लीटर और ये 2500। अब इनकी इकाइयाँ देखो, ये 5 लीटर है तो 5 लीटर को भी अपने को मिलीलीटर में तब्दील करना पड़ेगा। तो अपन करेंगे 5 लीटर बराबर कितने हैं, कितने लीटर, तो अपन लिखेंगे 5000 मिलीलीटर, क्योंकि 1000 मिलीलीटर का 1 लीटर होता। अब इनकी निस्बत देखना है अपने को, तो निस्बत देखो, तो अपन लिखेंगे यहाँ 5000 बटे 2500, 2 सिफर से 2 सिफर कट गए, 25 से का 25, 25 दूनी 50, तो इसकी जो निस्बत आई वो आई 2:1। एकदम आसान है, कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं है। उसके बाद चौथा, उसके बाद क्या है, 3 साल और 4 महीने। इसी तरीके से दूसरा हिस्सा है 5 साल और 8 महीने। तो अब ये हमको मालूम, बड़ी इकाई को अपन छोटी इकाई में तब्दील कर दे, तो साल यानी कितने महीने, 36, तो अपन लिखेंगे 36 महीने जमा 4 महीने बराबर कितने महीने हो गए, 36 और 4 40 महीने। दूसरा हिस्सा क्या है इसका, 5 साल, 5 साल यानी 12 पंजे 60, 60 महीने जमा 8 महीने बराबर कितने हो गए, 68 हो गए। अब इनकी निस्बत देखने की अपने को, निस्बत देखो, फिर अपन लिखेंगे 40 बटे 68। ये अदद जो है दोनों के दोनों 4 से तकसीम होते कि देखो, 4 1 4, 4 7 28 होता 4 से, तो इसको लिखेंगे अपन 4 दाहें 40। और इसमें भी देखो 4 से ज़रब करेंगे तो 4 1 4 बचे 2, 4 7 28, 17 चौक 68, 4 से 4 कट गए, ये बचा 10 बटे 17, यानी अपन आगे लिखेंगे इसको 10:17। इनकी निस्बत क्या है, 10:17 है। इस तरीके से अपने 4 सवाल होते। पांचवा देखेंगे अपन 3.8 किलोग्राम और 1900 ग्राम। तीसरा पांचवा सवाल 3.8 किलोग्राम
कॉमा 1900 ग्राम। एक बात ख्याल में रखना है, इसको आशारिया का उसूल समझ लो पहले। जैसे ये है 45, जब भी इसको 10 से ज़रब करते तो ये हो जाता 450, और अगर 4.5 को अगर ज़रब करे 10 से तो हो जाता है 45, क्योंकि जब भी एक सिफर वाले से ज़रब करते तो आशारिया एक मुकाम आगे सरकता, और अगर इसको अगर अपन ज़रब करेंगे 100 से तो ये 2 मुकाम आगे सरकेगा, मतलब ये हो जाएगा 450। इसी तरीके से इसको 1000 से ज़रब करेंगे तो ये आशारिया पहला, दूसरा, तीसरा मुकाम आगे बढ़ेगा, तो ये हो जाएगा 4500। ये बेसिक अपने नोटबुक में साइड में लिखिए, इससे आपको फ़ायदा होगा। तो यही सेम कंसेप्ट यहाँ पर है। 3.8 किलोग्राम है। किलो मतलब एक बात ख्याल में रखो, जहाँ पे भी किलो आया मतलब 1000 आया, किलो मतलब 1000। तो यहाँ जैसी के हटेगा तो उसकी जगह आएगा 1000। किलोग्राम था तो अब ये हो जाएगा ग्राम। के हटा तो के बदले क्या है, अब यहाँ उसूल देखना है। 1000 रहा तो कितना मुकाम बढ़ेगा आगे, 3, तो अपन लिखेंगे वो होगा 3800। अगर वहाँ नज़र नहीं आ रहा है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये हो जाएगा 3800 ग्राम। दूसरा कितना दिया हुआ है हमको, 1900 ग्राम है ना, या 1900 ग्राम। सही तरीका उसका पढ़ने का ये है कि 1900 पढ़िए इसको। यहाँ लिखेंगे अपन 3800 बटे 1900, सिफर से सिफर कट गया, क्या बचा 38 बटे 19, 19 एक 19, 19 दूनी 38, 2 बटे 1, यानी हमारी जो निस्बत है वो है 2:1। ऐसे सवालात को अगर हम ध्यान से देंगे तो हमसे गलतियां बिल्कुल भी नहीं होंगी। यहाँ पर मैं और आपको समझने के लिए ये लिख देता हूँ कि जब भी के हटेगा उसके बदले क्या आएगा, 1000 आएगा। के की अलामत जब किलोग्राम, किलोमीटर है ना, तो जहाँ पर भी के हटा तो उसकी जगह 1000 आता। और ये जो उसूल बताया मैंने आपको, ये साइड में अच्छे से लिखो, याद करो। अगर हमारा बेसिक अच्छा रहा तो हम कितना भी बड़ा सवाल रियाजी का आसानी से हल कर सकते। अब इसके अंदर एक आखिरी सवाल बचा हुआ है, छठा, वो भी मैं आपको हल करके बता देता हूँ। बाकी जो इसका हिस्सा है वो अपन दूसरे वीडियो के अंदर देखेंगे। अब इसके अंदर देखिए कितना बोला अपने को, 7 मिनट और 20 सेकंड। दूसरा हिस्सा क्या बोला उसने, 5 मिनट और 6 सेकंड। सही तरीका क्या है कि बड़ी इकाई को छोटी इकाई में तब्दील करो। 7 मिनट को सेकंड में तब्दील करना है तो कितने से ज़रब करना पड़ेगा, 60 से जमा 20। 6 सता कितने होते, 42, 420 जमा 20, मतलब ये हो गया हमारे 440। उसके बाद 5 है, 5 ज़रब 60, ये जो मिनट है, मिनट को क्या में तब्दील करना है सेकंड में, तो 60 से ज़रब जमा 6 सेकंड बराबर 6 पंजे 30, 30 जमा 6 कितने हो गए, ये ऑलरेडी सिफर है तो ये हो गए जी, तो कितने हो गए ये 306। इस तरीके से अब इनको तकसीम करना है तो अपन लिखेंगे 440 बटे 306। बड़ी अपने को ज़रब नहीं आती, 2 से करो, तो 2 से करेंगे तो अपन लिखेंगे इसको 220, और इसको 2 से करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 2 ज़रब 153। 2 से 2 कट जाएगा और अपन लिखेंगे 220 बटे 153। इस तरीके से ये हमारा सवाल नंबर 1 और 2 मुकम्मल होता है।